हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी यादव टीजीटी में। फ्रेंड्स, पीजीटी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो क्या हो गया। हमको उसको मतलब उसके बारे में सोचकर डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि हमको ये कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है कि आगे एलटी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, एलटी बल्कि आप देखेंगे तो उससे पीजीटी या टीजीटी से बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए। इसलिए आपको बिल्कुल टारगेट करके पीजीटी को भी मतलब साइड ऑप्शन है वैसे अभी तो, पीजीटी और टीजीटी को भी साइड करके हमको एलटी के लिए अपना फोकस करना है। ठीक है, अगर हम एलटी की तैयारी करते हैं तो टीजीटी पीजीटी दोनों में ही हमारा काम आने वाला है। ठीक, ये बहुत ही अच्छा मौका है हमको अपनी एग्जिट कंफर्म करने का। तो आज हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं बाल विवाह। ठीक है, आपने देखा होगा कि पीजीटी में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ ही है, माफ़ कीजिएगा, टीजीटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। उसमें भी पूछा गया था कि बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था, कब लाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, कहाँ कौन प्रयास करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विवाह। फ्रेंड्स, हम टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसे लगती है। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह देखो, आप लोग सभी को पता है ना कि पहले के ज़माने में बाल विवाह होते थे। बाल विवाह के कारण क्या थे, उनको रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए गए, है ना। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं। देखो, बाल विवाह का क्या अर्थ आता है। बाल मतलब जैसे बालक जो होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे, छोटी उम्र में ही उनका विवाह कर देना ही क्या कहलाता है, बाल विवाह कहलाता है। ठीक है, ऐसे बालक और बालिकाएं जिनकी उम्र 21 साल से कम होती है और उनका विवाह कर दिया जाता है, जो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। ये सामाजिक नियमों को और वो जानते भी नहीं है कि मतलब हमको कैसे रहना है, क्या करना है, वो समाज के कौन कौन से नियम है, कौन से दायरे हैं, कौन से कानून है, उन सभी चीज़ों के बारे में उनको पता भी नहीं होता है। उस उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। देखिए, बाल विवाह के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है, धार्मिक विश्वास और स्त्रियों की निम्न स्थिति, कृषि व्यवस्था, संयुक्त परिवार, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, विदेशी आक्रमण, इन सभी से बचने के लिए देखो क्या करते थे कि बाल विवाह जो है कर दिया जाता था पहले लोगों का। तो बाल विवाह से क्या क्या हानियां होती हैं वो हम देखने वाले हैं। बाल विवाह से व्यक्तित्व विकास में जो है क्या होता है, ये बाधा आ जाती है। बाल विवाह से जो अगर हो जाता है किसी भी का, तो उनसे उत्पन्न संतानें कैसी होती हैं, बहुत ही निर्बल होती हैं। नववधुओं की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। इससे जनसंख्या में भी वृद्धि होती है, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है, बाल विधवाओं की समस्या काफ़ी हो जाती है और उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये आप देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ से यही होने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक से सबसे इम्पोर्टेंट बाल विवाह को रोकने के लिए क्या अधिनियम बनाए थे, क्या क्या उपाय किए गए थे, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है यही है। ठीक है, यहाँ से तो ये यहाँ से क्वेश्चन आया भी है 2022 में, अगर आप 2021 में टीजीटी में आया हुआ भी है। चलिए हम इसको देखते हैं। भारतीय दंड विधान अधिनियम, ठीक, ये सबसे पहला बनाया गया था। ये अधिनियम कब बना था, 1870 में पारित हुआ था, जिसके अनुसार 10 वर्ष की अगर आयु से कम बालिका है, उसका विवाह अगर कर दिया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये जो है बनने वाला जो है सबसे पहला अधिनियम था, जो भारतीय दंड विधान अधिनियम था, ये सबसे पहला अधिनियम बना था। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा अधिनियम कौन सा बना था, शारदा एक्ट। कौन सा था, शारदा एक्ट। देखो, शारदा एक्ट से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, किस क्वेश्चन यहीं से आया था। ठीक है, टीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है कि शारदा एक्ट कब बना था, 1929 में बना था। किसकी रोकथाम के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम ये है। किसके प्रयासों से शारदा एक्ट बना था, हरबिलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट बनाया गया था। ठीक है, ये 3-4 प्रश्न यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद ये, ठीक, इस अधिनियम की प्रमुख जो है कुछ अन्य बातें भी हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहला, इस एक्ट में विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष, लड़के की आयु सब कम कितना होनी चाहिए,
लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष रखी गई है। ठीक है, शारदा एक्ट के तहत लड़के की आयु कितनी है 18 वर्ष और लड़की की आयु कितनी है 14 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, बाल विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति की 3 माह की सज़ा का प्रावधान। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह को करवाता है तो उसको कितने माह की सज़ा होगी, 3 माह की सज़ा हो सकती है। ठीक है। तीसरा है हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदी विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955 में पारित हुआ था। इस विवाह में लड़के की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं पे जो बाल विवाह हिंदू विवाह अधिनियम में कब पारित हुआ था, 1955 में पारित हुआ था। इसमें लड़के की उम्र कितनी है 21 वर्ष और लड़की की उम्र कितनी है 18 वर्ष रखी गई है, और जो वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक है, देखो वर्तमान में लड़का व लड़की की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, विवाह करने की समान आयु का दर्जा किस वर्ष पारित किया गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2022 से ये नियम लागू किया गया है कि लड़का और लड़के की उम्र कैसी होनी चाहिए, समान होना चाहिए, ऐसा नियम लागू किया गया है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य फ्रेंड्सों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अपनी पढ़ाई आप बेहतर ढंग से कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो।